राम मंदिर में बिना लोहा, स्टील जैसी धातुओं का यूज किए इतना मजबूत स्ट्रक्चर किस तरह तैयार किया गया है कि हजारों सालों तक इसकी रिपेयरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मंदिर में ऐसी क्या खासियतें हैं, इसकी चर्चा केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। कैसे मुगलों ने इस राम जन्मभूमि को छीनकर यहां बाबरी मस्जिद बनाई थी और नए बने राम मंदिर के 200 फीट नीचे रखे रहस्यमयी टाइम कैप्सूल में क्या है, और भव्य राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में किन किन हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। जी हां दोस्तों, 500 सालों का संघर्ष, 134 साल लंबा कोर्ट केस और 4 साल तक अयोध्या के हजारों सनातन धर्मियों की दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है और 22 जनवरी के दिन 1200 स्तंभों पर खड़े इस भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये मंदिर इतना ज्यादा खास होने वाला है कि इसको सिर्फ देखने के लिए ही दुनिया भर से लोग यहाँ आया करेंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में ये भारत के लिए एक अलग ही पहचान बन सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम मंदिर को बनाने में लोहा, स्टील या दूसरे किसी भी तरह के मेटल का यूज नहीं किया गया है। फिर भी इसकी डिजाइन कुछ इस तरह से बनाई गई है कि इसका नष्ट होना तो दूर, आने वाले हजारों सालों तक इसे रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, पिछले 5 सालों से जिस पल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, अब वह एकदम करीब आ पहुंचा है क्योंकि राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसके उद्घाटन की तिथि घोषित कर दी गई है। इतना ही नहीं, इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए वीवीआईपीज इनविटेशंस भी बांट दिए गए हैं और उसी से यह पता चलता है कि अयोध्या राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह 22 जनवरी के दिन होने वाला है। अब वैसे तो लोग इस मंदिर के बनने का पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसको बनाने का काम साल 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन सही मायनों में यह इंतजार 5 सालों का नहीं बल्कि 500 सालों का है। इसलिए इस मंदिर को इतना ज्यादा खास माना जा रहा है। वो कैसे, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। असल में दोस्तों, अयोध्या की जिस पावन धरती पर यह राम मंदिर बनाया गया है, हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है। साथ ही हिंदू धर्म के लोग ऐसा मानते हैं कि इस जगह पर हमेशा से एक मंदिर हुआ करता था। अगर हम वक्त में और पीछे जाएं तो हमें पता चलता है कि 1527 सन में उस समय के मुगल बादशाह बाबर ने इस जगह पर बाबरी मस्जिद बनवाई थी और इसी को लेकर हमेशा से यह क्लेम किया जाता रहा है कि इस मस्जिद का निर्माण राम मंदिर को तोड़कर किया गया था। यही वजह है कि यह जगह पिछले 500 सालों से विवादों में रही और हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय यहां मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए लड़ते रहे हैं। सदियां बीती और 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो यह मामला भारतीय कोर्ट के सामने आया, लेकिन दशकों तक सुनवाई चलने के बाद भी कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं सुना सकी क्योंकि फैसला सुनाते भी कैसे। एक तरफ हिंदू समुदाय के लोग जो थे ये कह रहे थे कि जगह भगवान श्री राम का जन्म स्थान है जहां पर राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, इसलिए उन्हें यहां मंदिर बना देना चाहिए, और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो 500 साल पुरानी मस्जिद को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे। जब कोर्ट में यह मामला नहीं सुलझ पाया तो इस जगह को दोनों पक्षों में विवाद होना शुरू हो गया और 90 के दशक में यह विवाद इतना बढ़ गया कि हिंदू समुदाय के लोगों ने एक भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर डाला। इस घटना की वजह से देश का माहौल काफी खराब हुआ और दंगे भड़क उठे, लेकिन हम उन यादों से ज्यादा गहराई में न जाते हुए सीधे आते हैं साल 2019 में, क्योंकि इसी साल हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सदियों से चल रहे इस मुद्दे पर एविडेंस के आधार पर अपना फैसला सुनाते हुए जमीन हिंदू समुदाय के लोगों को मंदिर बनाने के लिए सौंप दी। यही वजह है कि इस मंदिर को लेकर बहुत ज्यादा लोग उत्साहित हैं और 22 जनवरी की तैयारी इतनी धूमधाम से की जा रही है जैसे मानो दिवाली दोबारा आ गई हो। अब यूं तो इस मंदिर का बनना ही लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है, मगर एक और चीज जो इस पूरे मामले को इतना स्पेशल बनाती है वो है इस मंदिर की भव्यता और शानदार डिजाइन। जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या में बन रहा यह मंदिर 360 फीट लंबा और 235 फीट चौड़ा है। साथ ही इसकी ऊंचाई 161 फीट है, जिसके चलते यह दुनिया में हिंदू धर्म का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है। इस मंदिर को बनाने में झांसी, बिठुरी, यमुनोत्री, हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़ और स्वर्ण मंदिर जैसे 2587 क्षेत्रों की पवित्र मिट्टी का उपयोग किया गया है। इतना ही नहीं, इसके निर्माण में भारत की 150 नदियों का पानी भी यूज हुआ है ताकि इस मंदिर का प्रत्येक कण इसकी पवित्रता में योगदान दे और भारत के सभी क्षेत्रों को आध्यात्मिक एकता से जोड़कर रखे। अब मंदिर के डिजाइन पर अगर आए तो इसके डिजाइन को हिंदू धर्म ग्रंथों में निहित वास्तु शास्त्र और शिल्प शास्त्र के सिद्धांतों से बनाया गया है। वैसे बता दें कि इसका ये शानदार डिजाइन प्रसिद्ध भारतीय आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने दोनों बेटों आशीष और निखिल के साथ तैयार किया है
असल में सोमपुरा परिवार पिछली कई जनरेशन से मंदिर का डिजाइन बनाने के लिए विख्यात रहा है और इनके परिवार के द्वारा दुनिया भर में 100 से ज्यादा मंदिर बनाए जा चुके हैं। इसमें सबसे प्रमुख भारत का सोमनाथ मंदिर है, जिसका डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा के दादाजी ने तैयार किया था। दोस्तों, राम मंदिर के डिजाइन या कहें स्ट्रक्चर की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में लोहे या स्टील जैसी किसी भी मेटल का उपयोग नहीं किया जाता। आपको बता दूं कि अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आजकल तो छोटा सा घर बनाने में भी कई टन लोहा खपा दिया जाता है, फिर इतना बड़ा मंदिर बिना मेटल के कैसे बन गया? साथियों, इसका जवाब आपको उन मंदिरों को देखकर मिल जाएगा जो भारत के अंदर पिछले हजारों साल से मौजूद हैं और अभी भी वो आजकल की इमारतों से कहीं गुना ज्यादा मजबूत है। आपको क्या लगता है, ये इतने पुराने स्ट्रक्चर टूटते क्यों नहीं, जबकि आज की आधुनिक तकनीक से बनाई गई इमारत मुश्किल से 100 साल भी नहीं टिक पाती? असल में इसका कारण है कि लोहे और स्टील के पिलर्स की जगह मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल करना, और जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट आज हम देख सकते हैं उन सब की मजबूती का राज यही है। ना तो इन पर आंधी तूफान का कोई फर्क पड़ता है और ना ही भूकंप का। इन्हीं को देखते हुए और राम मंदिर को यही मजबूती देने के मकसद से इसका कंस्ट्रक्शन पारंपरिक निर्माण विधि से किया गया है, जिसमें मेटल का कोई काम नहीं किया गया है। अगर अभी भी आपको इसकी ड्यूरेबिलिटी की चिंता हो रही है तो आपको बता दें कि इसका स्ट्रक्चर इतना मजबूती से बनाया गया है कि आने वाले 1000 साल तक इसको रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही ऐसा बताया जा रहा है कि 7.5 मैग्नीट्यूड तीव्रता का भूकंप भी इसकी बुनियाद को नहीं हिला पाएगा, क्योंकि इसका फाउंडेशन जमीन में 50 फीट गहरा बनाया गया है। वैसे भी इस मंदिर की हर एक ईंट पर भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। इसके अलावा मंदिर की सुंदरता और भव्यता बढ़ाने के लिए इसकी दीवारों पर उच्च किस्म की वास्तुशिल्प भी की गई है। 3 मंजिल में फैले 2.7 एकड़ के विशाल मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर श्री राम के बचपन को वास्तुशिल्प के द्वारा दर्शाया गया है। आपको बता दें कि मंदिर में प्रवेश करने और निकलने के लिए 12 मुख्य द्वार बनाए गए हैं, जिसमें हर एक द्वार पर की गई कारीगरी देखने लायक है। दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक रोमांचक बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह के ठीक 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह टाइम कैप्सूल क्या होता है, तो आपको बता दें कि यह खास तरह के मटेरियल से बना कंटेनर होता है, जिसमें तरह तरह के मौसम को सहने की क्षमता होती है और यह अपने अंदर मौजूद सामान को सदियों तक बचाए रखता है। और राम मंदिर के नीचे रखे गए टाइम कैप्सूल में एक ताम्र लेख रखा गया है। इस ताम्र पत्र पर मंदिर का संक्षिप्त इतिहास, शिलान्यास की तारीख, भूमि पूजन करने वाले मुख्य अतिथि, उपस्थित विशिष्ट जन का नाम, निर्माण की शैली तथा वास्तुविद का नाम लिखा गया है, ताकि अगर भविष्य में इस मंदिर की भूमि को लेकर कोई सवाल खड़े हों तो ये टाइम कैप्सूल एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में काम आएगा। बता दें कि 2011 में पीएम मोदी ने महात्मा मंदिर के नीचे और 1973 में इंदिरा गांधी ने लाल किले की नींव में ऐसा एक टाइम कैप्सूल रखा था। तो दोस्तों, भव्य राम मंदिर की निर्माण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस समय इसके उद्घाटन समारोह की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं। इसके साथ ही देश के और भी कई बड़े बड़े हस्तियों को इसमें इनवाइट किया गया है, जिसमें मशहूर टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल, माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिलीखिया, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स शामिल हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि 500 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार राम मंदिर का निर्माण पूरा होते देख आपको कैसा महसूस हो